एक बार किसी भगत ने, जो कृष्ण भगवान की बहुत पूजा करता था, उसने बहुत मनाया कि आ जाओ दर्शन दे दो, आ जाओ दर्शन दे दो, पर उसकी कभी भगवान कृष्ण ने सुनी नहीं। फिर वो गुस्सा हो गया और भगवान कृष्ण को ऊपर वाली अलमारी में धर दिया और मंदिर में माता रानी को बिठा दिया। बड़ा सुंदर सुंदर इत्र और सामान सब लेकर के आया था, तो इत्र छिड़कने लगा तो बोला, तुम तो बिल्कुल किसी काम के नहीं हो, तुम्हें मैं मेरे इत्र की खुशबू दूंगा ही नहीं। सो भगवान कृष्ण की जो मूर्ति थी उसकी नाक में रुई लगा दी कि तुम्हें तो मैं मेरे इत्र की खुशबू दूंगा ही नहीं, तो माता रानी के लिए लाया हूं, तुम तो सुनते ही नहीं हो। और थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, मेरी नाक में से रुई निकाल, मेरा दम घुट रहा है। तो बोला, अच्छा आप नाक में रुई लगाने से आते हो? तो भगवान बोले, अरे बावरे, नाक में रुई लगाने से नहीं आता हूँ। अब तक तू केवल मूर्ति मानता था, आज तेरी अनन्यता में, चाहे क्रोध में आई, पर भक्ति की एक सच्चाई आई कि वो मूर्ति नहीं है, कृष्ण वहाँ पर विराजमान है, इसीलिए तेने मेरी नाक में रुई लगाई थी। इष्ट एक होते हैं, सब बदला नहीं जाता। लोग तो तुरंत तुरंत बदल देते हैं। इन्होंने नहीं सुना, चलो किसी और से जाकर कहेंगे। इन्होंने नहीं सुना, कहीं और पर्चा भरेंगे, कहीं और अर्जी लगाएंगे। और उनसे कोई कह देवे ना, भूत प्रेत पूज लो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो वो रात को 12 बजे जाकर मजार पर चादर भी चढ़ाए आएंगे। मनोकामना पूरी होनी चाहिए बस, बाकी उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लालची भगत कभी होते ही नहीं हैं। उनकी भक्ति तो ऐसे सौदा होती है कि वो बस, अगर कहीं कुछ होता है और इससे मेरी मनोकामना पूरी हो जाती है तो ठीक है, ये वाला टोना टोटका भी करके देख लेता हूँ, ये भी करके देख लाता हूँ, इससे कुछ हो जाएगा, इससे कुछ हो जाएगा। अपनी भक्ति की सच्चाई रखो। अगर तुम्हारी श्रद्धा एक पर है तो तुम्हें सातों सुख भगवान अपने आप दे देंगे। और अगर दुख भी दें तो क्या फर्क पड़ता है? दूसरे पुरुष के पीछे चलने में भले सोने की जड़ी हुई साड़ी मिले, पर सुख तो अपने पति के पीछे चलने में ही है, चाहे फटी हुई साड़ी मिले, चाहे वो 1 जून की रोटी खिलाता हो, पर सम्मान तो उसी के पीछे चलने में है। वो चाहे 56 भोग ला के रख दे, पर वो पराया पुरुष है, उसके पीछे थोड़ी चली जाएगी। ऐसे ही भक्ति की अनन्यता होती है। भक्त कहता है, दुनिया में और कोई कुछ भी लुटा रहा हो, हम तो तेरे हैं, तेरे ही द्वार पर रोएंगे। हंसेंगे तो तुझसे हंसेंगे और रोएंगे तो तुझसे रोएंगे। बिन फेरे हम तेरे। तब वहां इंद्र नहीं था, वहां पर महादेव प्रकट हुए। ये तो अनन्यता की परीक्षा थी और वहां अग्नेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। महादेव ने उसे स्वामी बनाया और आज भी जो घर का स्वामी होता है उसको गृहपति बोलते हैं। अग्नि का स्वामी महादेव ने उसे बनाया। इसीलिए कहते हैं जब कभी स्त्रियां भोजन बनाती हैं तो उन्हें अग्निश्वर ज्योतिर्लिंग पर गृहपति के रूप में भोग जरूर लगाना चाहिए। भोग कैसे लगाना चाहिए? गैया के गोबर के कंडी को अंगार बनाकर किसी प्लेट में या तांबे के छोटे हवन कुंड में रख लिया जाए और उसके पश्चात जो रोटी आप बना रही हैं शुद्ध पवित्र भाव से रसोई में, उस रोटी में से सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालने के बाद दूसरी रोटी पर थोड़ी सी घी और शक्कर रख करके छोटे छोटे 5 गस्से तोड़ मध्य की दोनों उंगली और अंगुष्ठ से पकड़कर एक एक गस्सा अग्नि पर चढ़ाते हुए
ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। ऐसे करके 5 प्राणों को भोग लगाए। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इस प्रकार 5 प्राणों को भोग लगा करके फिर घर में किसी को भोजन करने के लिए दे या ठाकुर जी की थाली निकाले। अगर अग्नि पर रोज भोग लगता है तो कहते हैं अग्निश्वर महादेव संतुष्ट होते हैं और उस घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है।